सभी को नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम हाजिर हुए हैं आपके लिए क्लास 10th का एक नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, है ना। क्या नाम है? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको हम बोलते हैं, हिंदी में इसको हम त्रिकोणमिति भी बोलते हैं, है ना। त्रिकोणमिति या फिर ट्रिगोनोमेट्री। तो अगर ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री हमारा सवाल आता है कि होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं। मैं तो सबसे पहले डिफाइन करता हूँ ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। देखो, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? मैथ्स which deals with the relation between angles and sides of a triangle। ठीक है ना। तो क्या होता है? एक ऐसी मैथ होती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मैथ की एक ऐसी ब्रांच जो एंगल्स और ट्रायंगल्स के बीच में रिलेशन डेवलप करती है, उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, मतलब मैथ की एक ऐसी ब्रांच जो रिलेशन बताती है हमें एंगल्स के बीच में और उसके साइड्स के बीच में किसी भी ट्रायंगल के, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। इसके जो एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, देखो इसके एप्लीकेशन तो बहुत सारे होते हैं। मैं जैसे कि आपको बताऊं कि आप लोग कभी घूमने गए, मान लो कुतुब मीनार, है ना। हम लोग यहाँ पे गए कुतुब मीनार, ये हमने देखा कि ये हमारा क्या है, कुतुब मीनार बना हुआ है ना। ये कुतुब मीनार है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कहीं, ये ग्राउंड है ना। मुझे ये डिस्टेंस पता है कि मैं यहाँ से कितनी दूर खड़ा हूँ, मैं यहाँ से 10 मीटर 20 मीटर कितना भी दूर खड़ा हूँ। मुझे बतानी है यहाँ से यहाँ तक की हाइट, कि इसकी हाइट कितनी है। तो मुझे तो नहीं पता, है ना, हाइट कितनी है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये ग्राउंड पे परपेंडिकुलरली खड़ा है 90 डिग्री। और मुझे अगर ये एंगल पता चल जाए, है ना, कि मैं इसको किस एंगल से देख रहा हूं, तो मैं क्या बता सकता हूं? इसकी हाइट। आगे पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो यहाँ पे एक किसी घर है ना, ये घर है, ये हमारी रिवर है, इस साइड ऐसे नदी फ्लो हो रही है, ये किसी घर है, यहाँ पे कोई लड़की बैठी है, ये कोई लड़का बैठा है ना। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई लड़की बैठी है और यहाँ पे कोई फूल पौधा गमला कुछ भी लगा हुआ है। ये हम जमीन मान लेते हैं, है ना। हम ये मानते हैं कि यहाँ पे क्या लगा है, कोई पौधा लगा है। ये लड़की इसको देख रही है ना। और हमें बताना क्या है इसमें? हमें ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक इस नदी की चौड़ाई कितनी है। समझ आ रहा है ना। तो हम कैसे बता सकते हैं? ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके हम बता सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके हमें ये एंगल पता होना चाहिए, है ना। ये यहां देख रहा था, हमें ये एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, ये जो ऊपर देख रहा है, मतलब कुछ ऐसा बना है ना, नीचे से ऊपर देख रहा है, इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम यहां से कुछ ऐसा देख रहे हैं, है ना, यहां से कुछ हम एंगल देख रहे हैं ऐसे, इसको कौन सा एंगल बोलते हैं? भाई हमारी आंख यहां पे, हम नीचे देख रहे हैं किसी चीज को, तो इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। एलिवेशन समझ आया, नीचे से ऊपर देखना, और डिप्रेशन मीन्स ऊपर से नीचे देखना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए
भाई देखो एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कर सकते हैं। भाई एक ये बलून है ना, ये हवा में ऐसे उड़ता हुआ जा रहा है इस साइड। एक लड़की थी, इसने यहाँ पे इस बलून को देखा, ठीक है, इसने इस बलून को देखा, ये दौड़ के गई अपनी मम्मी को बुला के लाई, मम्मी मम्मी चलो। ये दोनों यहाँ पे जब इसकी मम्मी भी आ गई तो इन दोनों ने देखा, लेकिन बलून तब तक कहाँ पहुंच गया था, यहाँ पहुंच गया था। अब इन्होंने बलून को यहाँ देखा, ये पहले यहाँ देख रहे थे, है ना, यहाँ से कुछ हाइट होगी। तो इसको ये बताना है कि जब ये अपनी मम्मी को बुला के लाई तो बलून कितना दूर चला गया, या फिर इस बलून की हाइट कितनी थी ग्राउंड से, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होता क्या है। बेसिकली ये एक हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, एक 90 डिग्री है, यहाँ भी हम एज्यूम करते हैं एक 90 डिग्री है, यहाँ भी मान लेते हैं 90 डिग्री है, तो दो ट्रायंगल बने, है ना। तो इन एंगल्स के और इन साइड्स के बीच का रेशियो, रिलेशन, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री की एप्लीकेशन। ट्रिगोनोमेट्री हम इसी को बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, कि हम कैसे निकाल सकते हैं और क्यों निकाल सकते हैं, क्यों यूज करेंगे इसका। ठीक, अब थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं, आगे के कंसेप्ट्स देखते हैं। प्लीज राउट डाउन, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, है ना। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अगर हम लिखें इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, देखो कुछ हाइट, कुछ साइड्स और एंगल्स के बीच का रेशियो। देखो हम क्या बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, रेशियो ऑफ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। इनको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके बाद हमारा एक चीज आता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ठीक। ये अभी हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। हमने पढ़ा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, साइड्स का रेशियो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उसके बाद उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल्स एस्टेब्लिश्ड इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, आइडेंटिटीज क्या होती है, ट्रिगोनोमेट्रिक ratios of some special angles, ठीक है भाई। अगर हम बात करें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की, ऐसे लिख देता इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। देखिए हम ये एक बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमने बना दिया बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ मान लो हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पे कोई एंगल है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, आपने पता नहीं है वर्ड पहले सुना है कि नहीं, इसको बोलते हैं थीटा। थीटा मतलब ये वाला एंगल, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। बच्चों ये आपने पहले पढ़ा होगा, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी 3 साइड्स होती हैं और 3 का अपना अपना स्पेसिफिक नाम होता है, आपने पढ़ा है भाई। इस साइड को क्या बोलते हैं,
90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ये आपने पढ़ा होगा। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, ये भी आपने पढ़ा होगा। इसको क्या बोलते हैं? बेस, ये भी आपने पढ़ा। तो आपने अगर ये तीन चीजें पढ़ी हैं तो मैटर क्लियर है, कहानी साफ है। हम रेशियोज निकाल लेते हैं भाई। फर्स्ट अगर हम रेशियो निकालें, ठीक है, तो फर्स्ट रेशियो क्या होता है? देखो ये कौन सा है हमारा? परपेंडिकुलर, हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये होता है हमारा साइन ए, ये एंगल है। या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, अगर हम यूज करें तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं क्या? साइन थीटा, ठीक है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए साइन थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा हमारा क्या है? बेस के साथ और हाइपोटेनस के साथ एंगल। ये एंगल याद रखना इसके किसके बीच में है? बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेकंड हम आते हैं कोसाइन थीटा, इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। इसकी वैल्यू क्या है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। थर्ड में हम आते हैं टेंजेंट थीटा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टेन थीटा। इसकी वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है भाई। इसको देखो, ये याद रखो। अभी हम पढ़ने की शुरुआत करेंगे, आगे हमारे काम आएंगे। मैं बताऊंगा आपको कि साइन क्या होता है, कोसाइन क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? रेशियोज। रेशियोज को आप सिर्फ याद रखिए। अभी कि आपसे कोई क्या पूछता है साइन थीटा, तो आप 1 मिनट में बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। एक तरीका है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। देखो अगर हम ऐसे बोले भाई, ये क्या था? पी बी टी, तो हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद। फिर क्या है? फिर क्या है? हमने एक चीज गलत लिख दी। यहाँ पे क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है? हाइपोटेनस, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सॉरी लिखने में गलती हुई यहाँ पे। देखिए पंडित बद्री प्रसाद, इसके नीचे क्या है? हर हर बोले, और सोना चांदी बोले। समझ आया? ये तीन आइडेंटिटीज, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी बोले, ठीक है। इसी की एक अपोजिट साइन का एक अपोजिट रेशियो होता है, इसको बोलते हैं कोसेकेंट या फिर बोलते हैं कोसेक थीटा। इसकी वैल्यू होगी क्या? 1 अपॉन साइन थीटा। और साइन थीटा मतलब अपोजिट में है तो क्या होगा? h अपॉन में p। इसका उल्टा क्या होता है? सेकेंड थीटा, या फिर इसको बोलते हैं सेक थीटा। ये क्या होता है? कॉस का उल्टा। और अगर कॉस का उल्टा होगा तो क्या लिखेंगे इसको हम? भाई कॉस का अगर ये उल्टा हुआ तो हम इसको लिख देंगे h अपॉन में b। फिर हमारा टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है कोटेंजेंट या फिर कॉट थीटा, ठीक है जी। क्या होता है? कॉट थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 10, मतलब b अपॉन में p, ठीक है। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुए जिनका यूज हमेशा होगा, और ये आपको रटे हुए होने चाहिए बिल्कुल, और समझ में भी आने चाहिए कि कैसे हमारा आता है और किस तरह से हमने इनको लिखा, ठीक है। तो साइन कॉस 10, कोसेक सेक कॉट, ये दिखा रहा है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, देखो हम टेन थीटा को क्या लिखते हैं?
टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपोन में कॉस थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, मतलब हम कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपोन में साइन थीटा। ठीक है, ये इनवर्स रेशियो है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा कि रेशियोज क्या होते हैं। ये रेशियो होते हैं, रेशियो क्या होता था साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, कि हमारा एक्यूट एंगल है और ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, ये इसकी साइड्स हैं। ठीक है, तो इन साइड्स का रेशियो इन एंगल्स के रिस्पेक्ट में, इसी को हम क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो टेक योर टाइम, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग इसको बोलते हैं सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज। अभी हम पढ़ेंगे, आप लोग नोट डाउन कीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, और टेक योर टाइम। देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल ना एंगल्स, कुछ एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। भाई एंगल कौन से होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मतलब कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए। भाई 0, देखो एक मैं ट्रिक बताता हूँ आपको लिखने की, बहुत अच्छी ट्रिक है। सबसे पहले लिखो 0 1 2 3 4, इतना तो आप लिख लेंगे। इन सब के नीचे डालिए 4 4 4 4 और 4, ये भी आप लिख लेंगे। इनके ऊपर डालिए रूट, हमने क्या डाला रूट। यहां तक कोई दिक्कत, आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने क्या लिखा 0 1 2 3 4, और इन सब के ऊपर हमने लगा लिया रूट। भाई 0/4 क्या होता है 0 है ना, तो 0 में रूट में आएगा तब भी 0 ही होगा। मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0। भाई ये कितना होता है 1/4, 1/4 रूट से बाहर आएगा तो 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसको हम कट करते हैं इसी के अंदर, तो क्या आता है 1/2, और रूट में 1/2 मतलब 1/√2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3, ऐसे रहेगा 2 बाहर आ जाएगा। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, ये कट के 1 आता है, और रूट में 1/1 मतलब 1। ठीक है, ये समझ आया आपको। बस हमें अगर ये समझ आ गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। भाई एक बात बताओ, अब कॉस की वैल्यू निकालनी है 0 पे, 30 पे, 40, यहाँ से उल्टा लिखना शुरू करें। 1 है, 1 यहाँ लिखो, ये कितना है √3/2, ये कितना है 1/√2। ओ ये सेम आ गया है ना, हाँ सेम होता है। साइन 45 डिग्री भी सेम होता है और कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 सेम होता है। अब ये बच गया, यहाँ आएगा 1/2, ये 0 कहाँ आएगा यहाँ आएगा। अब हमें निकालनी है tan की वैल्यू। हमने पढ़ा था tan की वैल्यू क्या होती है, इससे पहले हमने ये पढ़ा था tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब tan 0 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन की वैल्यू 0 पे डिवाइड बाय कॉस की वैल्यू 0 पे, मीन 0/1। भाई 0/1 क्या होता है 0 ही होता है। ये रहा 1/√2 और √3/2, 1/√2 डिवाइड बाय √3/2। इसको ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं √2 × रूट। ये देखो साइन की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है √3/2, मीन्स 1/2 डिवाइड किया हमने क्या √3/2। इसका रेसिप्रोकल करते हैं 1/2 × 2/√3, ये कट गया, वैल्यू कितनी बची 1/√3, और यहाँ पे 1/√2 1/√2 सेम वैल्यू हो तो वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पे भाई यहाँ पे क्या करेंगे, साइन की वैल्यू कोस से डिवाइड करेंगे √3/2 अपन में 1/2, मतलब कि √3/2 × 2/1, वैल्यू कितनी आ गई √3। और यहाँ पे क्या है 1/0, आपको पता है नीचे 0 नहीं हो सकता मैथ में, नीचे 0 होता है तो कौन सा नंबर हो जाता है नॉट
डिफाइंड, है ना, कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद ये 3 वैल्यू अगर आपको क्लियर है तो हमें बाकी 3 की निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो 3 वैल्यू बाकी ओबियसली अपने आप निकल जाएंगी। भाई वो कैसे? हमने ये पढ़ा था, हमने आपको पढ़ाया था कि कोसक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो भाई ये क्या लिखा हुआ है? ये आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 0, 0 मतलब 0/1। 0/1 का उल्टा क्या होता है? मैं पढ़ा था ना, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। और ये है 0/1, 0/1 का उल्टा 1/0, और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो 1/0 है ना भाई, साइन अपॉन क्या था? कॉस। तो 0/1, 0/1 क्या हो गया? 10, है ना। साइन की वैल्यू क्या थी? अभी हम इससे निकाल रहे हैं कोसेक की, साइन की वैल्यू थी 0, मतलब 0/1। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0, मतलब कि नॉट डिफाइंड। तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब साइन की वैल्यू कितनी है? 30 को 1/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। और 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2/1, मतलब कि सिर्फ 2। यहाँ कितना 1/2, √2। यहाँ √3/2, मतलब 2/√3। ये लाइन थोड़ी हल्की सी है ना, दिख नहीं रही। अब देखिए ये कितने 1 का अपोजिट 1 ही होता है। सेक किसका उल्टा था? हमने पढ़ा था कॉस का। 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का 1/2 का 2। अभी हमने पढ़ा था 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था 10 का अपोजिट होता है कॉट। तो भाई 10 की वैल्यू भी उल्टी करनी शुरू कर दो। 10 0 कितना था? 0 डिग्री। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। अब कितना? 1/√3 मीन्स √3। 1 का उल्टा 1, है ना। और √3 का उल्टा 1/√3, ठीक है। और यहाँ पे नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। भाई नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? 1/0। और इसका उल्टा क्या होता है? 0/1, 0। तो ये क्लियर है आपको टेबल? ये हमारे कुछ ऐसे स्पेशल एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, है ना। इनकी वैल्यू हम ये तो हमने टेबल आपको बना के दिखाई है कि कैसे हम वैल्यूज को निकालें। बट अगर आपसे कोई बोलता है 10 30, तो आप बोर्ड पे नहीं देखेंगे, आप टेबल नहीं बनाएंगे, आप सीधा बोलेंगे 1/√3, 10 60, √3। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके एप्लीकेशंस कैसे होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का, जो कि 11th और 12th में भी आपके काम आएगा। और आगे कभी भी इंजीनियरिंग करेंगे, है ना, या कोई डिप्लोमा करेंगे, तो सब जगह ये काम आएगा। इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ट्रिग्नोमेट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑल द फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ठीक है। अलजेब्रा आपने पढ़ा, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। ट्रिग्नोमेट्री सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और क्लास 10th में इसको सबसे मुश्किल समझा जाता है। बट मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि ये मुश्किल नहीं है। आप मेरे साथ पढ़िए, मेरे साथ दीजिए, जो जो कहता हूँ वो कीजिए, और फिलहाल इसको बनाइए। मैं प्रूफ करूँगा ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान टॉपिक है। तो टेक योर टाइम, इसको ड्रॉ कीजिए, बनाइए कॉपी में, और इसकी वैल्यूज को याद कीजिए। मैं इसको बता देता हूँ। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें मैं आपको सारे एप्लीकेशंस बताऊंगा कि कैसे हम यूज करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको पढ़िए। हमें ये गिवन है, वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल व्हिच इज राइट एंगल एट बी। ओके, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो राइट एंगल कहाँ है? बी पे, ठीक। इस ट्रायंगल का नाम है ABNC, ठीक है। इसका नाम है ABC। जो राइट एंगल कहाँ पे है?
बी थी, ठीक है। तो बच्चों में बताना क्या है इसमें, हमें इसमें ये बोला है कि जो ए बी है 24 सेंटीमीटर है, जो बी सी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है आई थिंक 7 साइन ए एंड कॉस, ठीक है। ये हमें दोनों फाइंड आउट करना है। देखो जो सबसे पहला स्टेप, अगर हम कोशिश करते हैं हमें इसकी तीनों साइड पता चल जाए, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूस है। तो आपको पता है एक्स का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मीन्स ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सॉरी ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस क्या है ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमें एंगल निकालना है तो इस एंगल को हम बेस मान लेंगे, ठीक है। ये बेस होगा। अगर हमें ये निकालना है एंगल है तो एंगल के साथ वाली साइड को हम क्या लेंगे, बेस बोलेंगे। अभी बताता हूँ क्यों, क्योंकि देखो हमें निकाल सबसे पहले ये निकाल लेते हैं ए सी हमारा कितना हो जाएगा, रूट में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, इनको आप जोड़िएगा तो आएगा 625, और 625 इसका स्क्वायर होता है 25। मीन्स हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस निकल के आई है कितनी आई, 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये समझ आया, ये तो हमने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए, आपने भी यूज करी होगी पहले से। उसके बाद हमें निकालना है साइन ए। ये देखो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो हमने ये पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन को अगर आपको परपेंडिकुलर नहीं आता है ऐसा लिख सकते हैं, साइन अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल या फिर राइट एंगल, ठीक है भाई। साइड अपोजिट टू एंगल है कौन सी, क्या कोई साइड यही है जिसको हम बोलेंगे कि हमारा पी है। फिर साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, भाई 90 डिग्री का कोई साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो बस वैल्यू रख दो आप, साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर कितना है 7 है, और हाइपोटेन्यूस कितना है 25, 7/25 होना क्या है, आंसर आ गया। अब आपको निकालनी है इसकी वैल्यू, कॉस बी की वैल्यू है। कॉस बी मैंने इससे पहले आपको क्या बताया, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, या फिर क्या बोल सकते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल अपॉन में साइड अपोजिट टू राइट एंगल, वही सेम बात है, 90 डिग्री एंगल राइट एंगल है ना। एडजेसेंट मींस जो चिपकी हुई साइड है उससे लगती हुई। तो हमें निकालना है कॉस ए, कॉस ए के साथ लगती हुई साइड कौन सी है 34, या फिर अगर ये लेते हो तो बेस क्या है 34, हाइपोटेन्यूस भी आपने देखा कितना है 25, ये आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद आइए सेकंड पार्ट पे। भाई सेकंड पार्ट में हमसे इसके लिए पूछा है कि आप बता दो साइन बी क्या होगा, सॉरी साइन सी क्या होगा और सी क्या होगा। अगर हम इन अपने बेसिक डेफिनेशन से आते हैं तो ठीक है, देखिए साइन सी क्या होना चाहिए। भाई देखो दो चीजें हैं, एंगल हमारा ए था तो हमने इसके साथ वाले को बेस मान लिया, है ना। एंगल हमारा सी था तो इसके साथ वाले को क्या मान लोगे आप, एंगल यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ क्या पूछा साइन सी पूछा, सी ये एंगल होता है भाई, साइन के साथ जो भी रहे है ना, ये क्या होता है एंगल होता है। सी एंगल है, यहाँ पे सी एंगल है, यहाँ पे ए एंगल था, यहाँ पे ए एंगल था, तो साइन सी पूछा तो सी के लिए ये क्या हो गया बेस हो गया, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन की वैल्यू भी हमने पढ़ी थी पी अपॉन एच, या फिर अगर आप इससे जाना चाहो साइड अपोजिट टू एंगल ए
यहाँ पे क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल सी, सी के अपोजिट कौन सी साइड है 24, भाई हाइपोटेनस तो हमारा सेम रहेगा 25 है ना। उसके बाद पूछे कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस में हमने 7 लिया, हाइपोटेनस 25 है, तो कितना हो गया 7 अपॉन 25, ये आंसर हो गया इसका, ये हो गया। तो आपने देखा हमने अगर एंगल बदल दिया ए से सी पे चले गए तो 7 अपॉन 25 यहाँ साइन में था, यहाँ कॉस में आ गया, यहाँ कॉस में 24.25 था, यहाँ पे वो साइन में। ठीक है, तो ये इसकी खूबसूरती है ट्रिग्नोमेट्री की, जो हम आगे बहुत सारी चीज़ों में देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा ये, है ना। तो नोट डाउन कीजिए इसको और हम क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं आगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार ध्यान से बुक में पढ़िए क्या है। हमें ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसमें कि पी क्यू कितना है 12 है और पी आर कितना है 13 है। तो आप लोगों को पता होगा कि हमें निकालना है बेस, तो बेस हम कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मीन्स 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस इसके ऊपर रूट आता है, 169 माइनस 144 कितना आ जाएगा 25, और 25 इसका स्क्वायर रूट होता है 5 पर, तो ये कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है आप लोग पढ़िए, 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। देखिए 10p की वैल्यू कितनी होगी, p मतलब ये, इसके साथ वाला हमने लिया बेस। ठीक है, तो 10 का फॉर्मूला, 10 की हमने रेशियो पढ़ा था, 10 के रेशियो को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। भाई परपेंडिकुलर हुआ 5, बेस हो गया 12। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है कॉट आर। भाई कॉट आर, भाई हमने कॉट आर लिया, कॉट आर कौन सा एंगल लिया, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, ये बेस हो गया। अब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। कॉट की वैल्यू इसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, कॉट मीन्स p अपॉन p, p अपॉन p। अब बेस कितना था 5 और कितना हुआ परपेंडिकुलर 12, तो हमें वैल्यू क्या निकालनी थी 10p माइनस कॉट आर, 10p कितना है 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 मीन्स वैल्यू कितनी आ गई 0। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है भाई, हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि साइन ए की वैल्यू दी हुई है 3/4 और हमें निकालना है कॉस ए और tan ए। एक काम करते हैं, हम ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे एक एंगल लेते हैं ए, यहाँ पे ले लेते हैं बी, यहाँ ले लेते हैं सी। साइन ए की वैल्यू दी हुई है 3/4, मीन्स साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, मीन्स ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो भाई अभी हमने निकाला था बेस, कैसे निकालते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा रूट में 7, ये कितना आ गया रूट 7। भाई हमें वैल्यू निकालनी है कॉस ए और tan ए की। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू देखिए कितनी होगी, हमने लिखा कॉस ए, कॉस ए एंगल कौन सा लिया ये वाला, मतलब यही क्या हो गया बेस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता था बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस ये हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, बेस कितना है रूट 7 अपॉन में 4। ठीक है, फिर हमें निकालना है tan ए। भाई tan का फॉर्मूला क्या होता था p अपॉन b, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 3 और बेस कितना है रूट 7। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया एक्सरसाइज 8.1 का। तो नोट डाउन कर लीजिए इसे एक बार, फिर आगे चलते हैं। आइए बच्चों आगे आइए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ देखिए, 15 cot a is equal to 8, 15 cot a is equal to 8
मिस कॉट ए की वैल्यू कितनी हो गई 8/15, ठीक है। और कॉट क्या होता था, tan का उल्टा, है ना, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक हम ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ 90 डिग्री है, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। भाई बेस कितना है 8 है, परपेंडिकुलर 15 है, और जब आप हाइपोटेनियस निकालिएगा तो क्या होगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर मीन्स 225 प्लस 64 मीन्स 289, है ना। और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है आपको पता होगा 17 का। तो ये हमारा कितना आ गया, इसका नाम था AC, मतलब ये हमारा कितना आया हाइपोटेनियस 17। आपसे क्या पूछा साइन ए और सेक ए, भाई हम बहुत आराम से निकाल देंगे। साइन ए मीन्स एंगल यही लेंगे, ये बेस हो जाएगा। साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन, कितनी होती है साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर कितना है मीन्स 15, हाइपोटेनियस कितना है 17, ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद पूछा आपसे सेक ए, भाई सेक ए, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, और कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे 17 हो गया, और बेस कितना है हमारा 8 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल, इतना मुश्किल नहीं जितना आप लोग समझ रहे हैं कि हमने बता रखा है, हवा उड़ा रखा है सब में। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इतना कोई हवा नहीं है, बस ध्यान से देखते जाइए, करते जाइए, कोई मुश्किल नहीं है। आपको बेसिक्स आना चाहिए, रेशियोज याद होने चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम का सबसे ज्यादा यूज होगा, है ना, ये याद होना चाहिए आपको। उसके बाद देखिए हमें क्या बोला हुआ, सेक थीटा है 13/12, भाई सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 13/12, तो बाकी सारे एंगल निकाल दीजिए। भाई एक हम ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे थीटा है, थीटा होगा तो हम इसको क्या ले लेंगे बेस। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने यहाँ लिखा था सेक का फॉर्मूला था हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया। तो हाइपोटेनस हमारा 13 हो गया, बेस 12 हो गया। आपको पता है ये कितना होगा, भाई ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये निकालने के लिए हम करते हैं 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अभी हमने किया था 169 माइनस 144, ये हो गया 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 5, है ना, समझे। पाइथागोरस थ्योरम हमें हमेशा यूज होगी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। भाई अब अगर तीनों साइड आ गए तो सारे रेशियो क्या निकाल सकते हैं। साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 5, भाई थीटा यहाँ है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर 5/13। कॉस थीटा कितना होता है b/h, b कितना है 12/13। भाई tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 5/12। कोसेक थीटा कितना होता है साइन का उल्टा मीन्स h/p, h/p लिख दीजिए, या फिर इसको आप सीधा लिखिए 13/5, ठीक है। और भाई उसके बाद क्या था हमारा कोसेक के बाद था सेक थीटा, सेक कॉस का उल्टा होता है, आप लिखिए h/b, या फिर सीधा लिखिए 13/12। कॉट थीटा कितना होता है, भाई कॉट थीटा हमारा tan का उल्टा होता था मीन्स b/p 12/5, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, हमने सारी आइडेंटिटी से फाइंड आउट कर दी। अब हमारे 2 क्वेश्चन बचे 6th और 7th, वो भी करते हैं, आप इसको तब तक नोट डाउन कर लीजिए। आओ बच्चों हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखो, हमें ये बोला हुआ है कि ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, मीन्स ये 90 हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। हमें ये बोला है कि cos A इक्वल है cos B के, और ये प्रूफ करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B है। ये समझ आया भाई, A और B क्या है एक्यूट, हमें बोला है cos A इक्वल टू cos B। जब cos A लेंगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है
भाई कॉस का हमारा यहाँ साइड में लिख देते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा का, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो AC अपॉन में AB, ठीक है जी, ये हाइपोटेनियस हो गया। अब जब कॉस B एंगल इसको लिया तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। भाई AB सेम है, इससे क्या पता चल रहा है AC किसके इक्वल है, BC के, मतलब ये वाला किसके इक्वल होगा, इसके। भाई एक ऐसा ट्रायंगल बना, देखो ये हमारा सीधा राइट एंगल, ये A है, ये B है, AC किसके इक्वल है, BC के, यही तो ना, AC किसके इक्वल है, BC के। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे इक्वल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। तो क्या लिखेंगे, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन में क्या लिख सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू equal sides are also equal, ठीक है, ये समझ आया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग देखिए, पढ़िए क्या दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये दिया हुआ है कि भाई cot थीटा है 7/8। तो एक काम करते हैं ना, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे कोई थीटा ले लेते हैं, हमें दिया हुआ है कॉट थीटा कितना 7/8। तो भाई एक बात मुझे, भाई हमें ये पता है कि कॉट हमारा tan का उल्टा होता है, तो tan क्या होता था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, tan थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस 7 है क्योंकि यहाँ थीटा लिया है, परपेंडिकुलर 8 है, ठीक है। ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, तो भाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, है ना। कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 3 11। वैसे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। क्यों, देखो मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि हमें कॉट की वैल्यू दी है, हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। देखते हैं करके। भाई देखो आपको ये पता है a प्लस बी ए माइनस बी, ये a प्लस बी हो गया, a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा 2 बार है तो इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। अब है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना होगा भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकाले हैं तो साइन थीटा कितना हुआ, यहां से साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब 8 अपॉन में रूट में 113, 8 अपॉन में रूट 113। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसके बाद 1 माइनस 8 अपॉन 113 का होल स्क्वायर। और कॉस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, भाई कॉस थीटा निकलेगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स बेस कितना है 7 अपॉन 113 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। इसको हमें सॉल्व करना है भाई, 1 अपॉन ये हो गया, नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, मीन्स 1 प्लस 7 अपॉन रूट में 113, है ना, इसका क्या होल स्क्वायर। इतना क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे हमने एक चीज गलती से थोड़ी सी गलत कर दी है, यहाँ पे क्या है माइनस, है ना। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/7/113 का होल स्क्वायर, है ना। ये समझ आया वो आपको। भाई इसको हमें सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर करें कितना होगा 64/113, ये हो जाएगा 1 माइनस 49/113। इसको सॉल्व करिए, 113 माइनस 64/113 और 113 माइनस में 49/113, इससे कट जाएगा 113 माइनस में 69, भाई कितना होता है 113 माइनस में 64, कितना होगा ये आ जाएगा हमारा
9 और 10 माइनस 6 4 49, ठीक है। और 1 1 3 माइनस 49 कितना होगा, ये हो जाएगा 64। मीन्स इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 49 अपॉन में 64 ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा एक ही वैल्यू है, वही निकालना बहुत आसान है। कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट की वैल्यू हमारी होती है क्या, tan का उल्टा, और tan क्या होता था p अपॉन p, तो कॉट होगा b अपॉन p, दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे b अपॉन p इसका होल स्क्वायर, भाई थीटा यहाँ पे है तो b क्या हो गया 7, और ये क्या है 8, 7 का स्क्वायर क्या हुआ और 8 इसका स्क्वायर क्या हुआ 49 अपॉन में 64। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हुई है। आप लोग टाइम लेके इसको नोट डाउन कीजिए ढंग से और समझिए। देखो 7 क्वेश्चन थे इसमें, मैंने 7 के 7 क्वेश्चन आपको कराए हैं। इसके मैं आपको असाइनमेंट्स, वर्कशीट सब कुछ दूंगा। फिलहाल आप ये क्वेश्चन 7 करिए ढंग से, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी का बोर्ड के लिए, ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन करने के बाद हम सेकंड एक्सरसाइज भी करेंगे इसकी, ठीक। बट ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसको बिल्कुल ढंग से कीजिए और कंसेप्ट को समझते हुए कीजिएगा कि कहाँ से क्या वैल्यू आई। ट्रिग्नोमेट्री में एक बार समझ नहीं आया तो सब गोल हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए।